हेलो दोस्तों, द एजुकेशनल केयर में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे। पहला चैप्टर है मापन, मेजरमेंट। मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है? 7। मूल भौतिक राशियाँ लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है। एक प्रकाश वर्ष 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है। पारसेक जो है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। एक पारसेक 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। वायुमंडलीय दाब मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? बार कहते हैं। वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रक क्या होता है? बार। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर सेकेंड स्क्वायर। कुछ मूल भौतिक राशियां हैं, उनके मात्रक और प्रतीक के बारे में पढ़ेंगे। लंबाई मात्रक मीटर, प्रतीक एम। द्रव्यमान मात्रक किलोग्राम और प्रतीक केजी। टाइम सेकेंड और प्रतीक एस। विद्युत धारा एम्पियर, प्रतीक ए। टेम्परेचर मात्रक केल्विन और प्रतीक के। पदार्थ की मात्रा मात्रक मोल और प्रतीक एमओएल। ज्योति तीव्रता, इसका मात्रक कैंडेला और प्रतीक सीडी। 1 किलोग्राम सेंटीमीटर दाब किसके समतुल्य होता है? तो 1 बार के बराबर। 1 पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? 10⁻−12 ग्राम के बराबर। पास्कल किस राशि का मात्रक है? दाब का। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। आवेग का मात्रक क्या है? न्यूटन सेकेंड। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने का मात्रक डॉब्सन है। एंगस्ट्रम में क्या मापा जाता है? तरंगदैर्घ्य मापा जाता है। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? 746 वाट। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 10⁻⁻6 मीटर या 10⁻⁻4 सेंटीमीटर या 10⁻⁻3 मिलीमीटर के बराबर होता है। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। रेडियन, स्टेरेडियन किस प्रकार के मात्रक हैं? पूरक मात्रक हैं। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? जल का बहाव मापा जाता है। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बाइनोकुलर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ब्यूटीरोमीटर। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? लक्स मीटर का। समतल कोण, घन कोण किस प्रकार की राशियां हैं? तो पूरक राशियां हैं। हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। राशियां देखेंगे, कौन सी सदिश राशि है, कौन सी अदिश राशियां हैं। दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन, समय, कार्य, घनत्व, विद्युत धारा। हम लोग कुछ राशियां पढ़ेंगे, सदिश राशियां और अदिश राशियां। दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन, समय, कार्य, घनत्व और विद्युत धारा, ये सभी अदिश राशियां हैं। बल, विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, कोणीय वेग, चुंबकीय तीव्रता, विद्युत तीव्रता, ये सभी सदिश राशियां हैं। एक एंगस्ट्रम में 10⁻10 मीटर होता है। एक खगोलीय इकाई 1.496 मीटर × 10⁻11 मीटर के बराबर होता है। एक डॉब्सन 10 माइक्रोमीटर के बराबर होता है। एक बैरल में 159 लीटर होता है। एक माइक्रोन बराबर 10⁻6 मीटर। एक नैनोमीटर बराबर 10⁻9 मीटर। एक टेरोमीटर बराबर 10⁻12 मीटर। एक फैदम में 6 फीट के बराबर होता है। पृथ्वी के गुरुत्व और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में घूमती है। किस यंत्र के द्वारा मस्तिष्क विभव मापा जाता है? इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ के द्वारा। संवेग किसकी माप है? गति की मात्रा की। मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है गैसों का दाब मापने के लिए। सोने की शुद्धता मापने के लिए कैरेटोमीटर का प्रयोग करते हैं। कुछ प्रमुख भौतिक राशियाँ और उसके एसआई मात्रक हैं। क्षेत्रफल, जिसका सूत्र लंबाई गुने चौड़ाई और इसका एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर है। आयतन, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, एसआई मात्रक मीटर क्यूब। त्वरण या मंदन, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो त्वरण करते हैं। वेग परिवर्तन प्रति समय और इसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। बल, द्रव्यमान गुने त्वरण, इसका एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन होता है। गतिज ऊर्जा बराबर हाफ गुने द्रव्यमान गुने वेग स्क्वायर, इसका एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या जूल होता है। स्थितिज ऊर्जा द्रव्यमान गुने गुरुत्व त्वरण गुने ऊंचाई, इसका एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या जूल। कोणीय वेग बराबर चाप बटे त्रिज्या, इसका एसआई मात्रक रेडियन। बल बराबर
कार्य बराबर बल गुने विस्थापन, इसका ऐसा ही मतलब जूल या न्यूटन मीटर। शक्ति बराबर कार्य बटे समय, जूल पर सेकेंड या वाट। बल आघूर्ण बराबर बल गुने घूर्णन अक्ष में लंबवत दूरी, न्यूटन मीटर के होता है इसका ऐसा ही मात्रक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक बराबर बल गुने दूरी स्क्वायर बटे द्रव्यमान स्क्वायर, इसका ऐसा ही मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। गुरुत्वीय विभव कार्य बटे द्रव्यमान, इसका ऐसा ही मतलब जूल प्रति किलोग्राम है। घूर्णन त्रिज्या का सूत्र दूरी है, इसका ऐसा ही मतलब मीटर है। यंग गुणक अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति, इसका ऐसा ही मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। पृष्ठ तनाव बराबर बल बटा क्षेत्रफल, इसका ऐसा ही मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर है। वेग प्रवणता वेग बटे दूरी इसका फॉर्मूला है और इसका ऐसा ही मतलब प्रति सेकेंड है। श्यानता गुणांक बल बटे क्षेत्रफल गुने वेग प्रवणता, न्यूटन सेंटीमीटर स्क्वायर के होता है इसका ऐसा ही मतलब। प्लांक नियतांक ऊर्जा बटे आवृत्ति, इसका ऐसा ही मतलब जूल सेकेंड होता है। वोल्टेज नियतांक बराबर ऊर्जा बटे ताप, जूल केल्विन होता है। धारिता बराबर आवेश बटे विभवांतर, फैराड इसका ऐसा ही मात्रक है। चालकता या विद्युत चालकता, इसका ऐसा ही मात्रक जो है सीमेंस पर मीटर या सीमेंस मीटर पर पावर -1 है। धारा घनत्व विद्युत धारा बटे क्षेत्रफल, इसका ऐसा ही मात्रक एम्पियर पर मीटर स्क्वायर या एम्पियर मीटर स्क्वायर है। चुंबकीय फ्लक्स, इसका ऐसा ही मात्रक फेबर है। प्रतिरोधकता, इसका ऐसा ही मात्रक ओम मीटर है। गुप्त ऊष्मा बराबर ऊष्मीय ऊर्जा बटे द्रव्यमान, जूल प्रति किलोग्राम। कोणीय वेग बराबर जड़त्व आघूर्ण गुने कोणीय वेग, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, इसका ऐसा ही मात्रक है। जड़त्व आघूर्ण, इसका फॉर्मूला द्रव्यमान गुने परिभ्रमण त्रिज्या का स्क्वायर, इसका ऐसा ही मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर है। कोणीय विस्थापन का मात्रक रेडियन होता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की मध्य दूरी किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? एक खगोलीय इकाई के द्वारा। आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उपकरण किस यंत्र का किस मापन में उपयोग किया जाता है? अल्टीमीटर, उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का उपयोग करते हैं। विद्युत धारा की तीव्रता आमीटर से मापा जाता है। ध्वनि की तीव्रता ऑडियोमीटर से मापा जाता है। वायु एवं गैस का भार का घनत्व एरियोमीटर से नापा जाता है। वायु की गति और शक्ति मापने का यंत्र एनीमोमीटर है। गतिमान वाहनों की गति में वृद्धि की दर को मापने के लिए एक्सीलरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का, ऊष्मीय विकिरण को मापने के लिए बोलोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऊष्मा की मात्रा मापने के लिए कैलोरीमीटर का प्रयोग करते हैं। बेलनाकार वस्तुओं का व्यास एवं गहराई मापने के लिए वर्नियर कैलिपर्स का प्रयोग करते हैं। निम्न ताप मापने के लिए क्रायोमीटर का उपयोग करते हैं। पदार्थ का घनत्व मापने के लिए डेंसिटी मीटर का प्रयोग करते हैं। समुद्र और नदी की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर का प्रयोग करते हैं। विद्युत धारा की प्रबलता नापने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। घूर्णन गति करती हुई वस्तु का कोणीय संवेग मापने के लिए गायरोस्कोप का प्रयोग करते हैं। गुरुत्वीय त्वरण मापने के लिए गैब्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। वस्तु का सापेक्षिक घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि तरंगों की गणना के लिए हाइड्रोफोन का प्रयोग करते हैं। वायुमंडलीय आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। दूध की शुद्धता मापने के लिए इलेक्ट्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। पानी के जहाज़ों में सही समय ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त उपकरण है क्रोनोमीटर। पौधे की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र है क्रेस्कोग्राफ। किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन के परिवर्तन को मापने वाले यंत्र को डायलेटोमीटर कहते हैं। इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापने का यंत्र है डायनेमोमीटर। नेफोस्कोप वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति की दिशा का मापन नेफोस्कोप के द्वारा करते हैं। ऊष्मीय विकिरण को मापने का यंत्र रेडियो माइक्रोमीटर है। किसी वस्तु के चक्रण की गति मापने के लिए टेकोमीटर का प्रयोग करते हैं। वर्षा की मात्रा ज्ञात करने के लिए रेन गेज या यूडोमीटर का प्रयोग करते हैं। पारदर्शक माध्यम को अपवर्तनांक ज्ञात करने वाला उपकरण को रेफ्रेक्टोमीटर कहते हैं। शर्करा की सांद्रता मापने वाले यंत्र को सेक्रोमीटर कहते हैं। महीन तारों का व्यास मापने वाले यंत्र को स्क्रू गेज कहते हैं। ऊंचाई को मापने के काम आने वाले यंत्र सेक्सटेंट कहते हैं। किसी तरह की वक्रता मापने का यंत्र जो है वो एस्फेरोमीटर कहलाता है। धमनियों में रुधिर के दाब को मापने का उपकरण जो है एस्फेग्नेनोमीटर कहलाता है। अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों का माप थियोडोलाइट के द्वारा मापा जाता है। विकिरण तीव्रता मापने का यंत्र थर्मोपाइल है। द्रवों में प्रवाह की गति मापने का यंत्र वेंचुरीमीटर है। ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने का यंत्र लाउड स्पीकर है। ध्वनि के वेग के अनुपात में वायुयान की गति मैकमीटर के द्वारा मापा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटोमीटर का प्रयोग करते हैं। अति सूक्ष्म लंबाई यानी मिलीमीटर का हजारवां भाग यदि नापना हो तो माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। वाहन के द्वारा तय की गई दूरी को ओडोमीटर
में मापते हैं। विद्युत प्रतिरोध ओम मीटर से मापते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति ओंडोमीटर से मापते हैं। उच्च ताप युक्त पिंड का ताप पायरोमीटर से मापते हैं। ध्वनि की तीव्रता फोनोमीटर से। झूठ का पता लगाने वाले यंत्र को पॉलीग्राफ कहते हैं। दूर स्थित वस्तुओं की अवस्थिति रडार के द्वारा मापा जाता है। विकिरण मापन रेडियोमीटर के द्वारा मापा जाता है। भूकंप तरंगों की तीव्रता सिस्मोग्राफ द्वारा मापा जाता है। गतिमान वाहन की गति स्पीडोमीटर के द्वारा। सौर विकिरण का मापन पायरहेलियोमीटर के द्वारा मापा जाता है। द्रव की श्यानता ज्ञात करने के लिए विस्कोमीटर का प्रयोग करते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की तरंग दैर्घ्य वेव मीटर से मापते हैं। विभवांतर मापने का यंत्र इलेक्ट्रोमीटर कहलाता है। यांत्रिकी। न्यूटन के गति का नियम। न्यूटन के गति का प्रथम नियम है, यदि कोई पिंड विरामावस्था में है तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न हो। जैसे उदाहरण के लिए चलती गाड़ी के रुकने पर उसमें बैठे व्यक्तियों का आगे झुकना, पेड़ से फल टूटकर नीचे गिरना, कपड़े के डंडे से पीटने पर धूल कणों का अलग होना। यह सभी उदाहरण जो है न्यूटन के गति के प्रथम नियम का है। न्यूटन के गति का दूसरा नियम, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा बल के अनुदिश होती है। नीचे पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है। न्यूटन के गति का तीसरा नियम है, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसलिए गति के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। बंदूक से गोली निकलते समय बंदूक पकड़ने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगता है। रॉकेट वायुयान की गति चप्पू चलाने पर नाव आगे बढ़ता है। प्रक्षेप गति को दीर्घतम परास प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने कोण की आवश्यकता होती है? 45 डिग्री की। मनुष्य जब नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है तब नाव पीछे की ओर क्रिया प्रतिक्रिया के कारण हटती है। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? बल के बराबर। न्यूटन का प्रथम नियम किसे परिभाषित करता है? जड़त्व को। प्रक्षालन मशीन यानी वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपकेंद्रीय बल पर कार्य करता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना अधिक कठिन क्यों है? क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। ऊर्जा संरक्षण से क्या आशय है? ऊर्जा का न तो सृजन किया जा सकता है न ही उसे नष्ट किया जा सकता है। अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है? वायु के घर्षण के कारण। ग्रहीय पिंडों की परिक्रमण गति ग्रहों द्वारा सूर्य के परिक्रमण में प्रभावी बल है अभिकेंद्रीय बल के कारण। दूध मथने के पश्चात क्रीम को दूध से पृथक करने का कारण क्या है? अपकेंद्रीय बल। वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं? वायु प्रक्षोभ कहते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसी पिंड के संवेग और वेग के अनुपात से प्राप्त मान क्या कहलाता है? द्रव्यमान। त्वरण ज्ञात करने का प्रमुख सूत्र है A बराबर v माइनस यू बाई टी, जहाँ A त्वरण है, v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग और t समय अंतराल है। तेल से अंशतः भरा हुआ टैंकर समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ कैसा होगा? परवलयीय वक्राकार। एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण सदैव उपस्थित रहता है। किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैकबोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है? घर्षण के कारण। सरल आवर्त गति के दोलन में किसी की आवश्यकता होती है? प्रत्यास्था जड़त्व दोनों की। कमानी तुलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हुक के नियम पर। जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तो उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल कितना लगाना होगा? 4 गुना। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक कैंची, हैंडपंप, साधारण तुला,
पिलास। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक सरौता, नींबू निचोड़ने वाली मशीन। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक स्टेपलर, चिमटा, मनुष्य का हाथ। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यदि चक्कर लगाते हुए अंतरिक्ष यान से एक सेब छोड़ा जाए तो उसकी गति क्या होगी? अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े क्यों नहीं हो सकते हैं? गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति के कारण खड़े नहीं हो सकते हैं। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध अपकेंद्रीय बल के प्रभाव के कारण नहीं गिरता है। एक भू उपग्रह किस बल के प्रभाव से अपने कक्ष में निरंतर गति करता है? अपकेंद्रीय बल। चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है क्योंकि चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से कम है। भारहीनता की स्थिति किस कारण होती है? गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति के कारण। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आवर्तकाल कम हो जाएगा। लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण लोलक घड़ी गर्मी में धीमी हो जाती है, जो कि शीतकाल में तीव्र गति से चलने लगती है। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को एक समान ऊंचाई से गिराने पर क्या प्रतिक्रिया होगी? लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। लकड़ी का घनत्व लोहे की अपेक्षा कम होता है, जिस कारण यदि लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराया जाए तो लकड़ी की गेंद पर वायु का प्रतिरोध अधिक होगा। पृथ्वी के किस स्थान पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है? ध्रुवों पर। पृथ्वी के केंद्र पर ध्रुवों की दूरी कम होने के कारण ध्रुवों पर स्थित पिंड पर पृथ्वी द्वारा अधिक गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित होगा, इसलिए ध्रुवों पर उसका भार पृथ्वी पर स्थित किसी अन्य स्थान से अधिक होगा। लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार कब सर्वाधिक महसूस होता है? जब लिफ्ट त्वरित रूप से ऊपर जा रही हो। भूतुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? 24 घंटे। यदि पृथ्वी सूर्य के मध्य की दूरी दुगुनी हो तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? वर्तमान का 1/4 भाग। लोलक की समय अवधि किस पर निर्भर करती है? लोलक की लंबाई पर। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं का भार शून्य होगा, लेकिन द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। पृथ्वी की सतह पर जी का मान अधिकतम और चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती क्यों नहीं है? इसका क्या कारण है? गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है। यदि कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वस्तु का भार अपरिवर्तित रहेगा। जब हम भूमध्य रेखा पर ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है। चक्रीय झूले पर झूलते समय व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का क्यों महसूस होता है? अपकेंद्रीय बल के कारण। विभिन्न द्रव्यमान वाले दो पत्थर एक साथ किसी इमारत की छत पर गिराए जाते हैं तो कौन सा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचेगा? दोनों ही पत्थर एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। गुरुत्वाकर्षण गुरुत्व का उदाहरण। सूर्य एवं अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सभी ग्रह लगभग वृत्ताकार एवं निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की अंतःक्रिया के कारण पृथ्वी पर स्थित समुद्रों में ज्वार भाटा आते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पदार्थों के कुछ सामान्य गुण। साबुन के बुलबुले का दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है या अधिक होता है? स्वचालित हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। बर्फीले क्षेत्रों में शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह पर पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी उसके अंदर रहने वाले जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक
होता है। इसी कारण झील के भीतर पानी नहीं जमता है। नदी से समुद्र में प्रवेश करने पर किसी जहाज़ पर की क्या प्रतिक्रिया होती है? वह समुद्र से कुछ ऊपर उठ जाता है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो उसका आकार में क्या प्रभाव पड़ता है? तो आकार बढ़ जाता है। किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? वस्तु का घनत्व अपरिवर्तित रहता है। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है? वायु दाब में कमी होने के कारण। नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है? समुद्री जल का घनत्व नदी के जल से अधिक होता है। समुद्र में पल्लवन करते हुए बर्फ का पिंड पानी की सतह से 1/9 भाग ऊपर उठा हुआ होता है, इसलिए जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। पृष्ठ तनाव का क्या कारण है? अणुओं के मध्य संसंजक बल। बैरोमीटर के पैमाने पर अचानक गिरावट आने पर कौन सी मौसमी दशा इंगित होती है? तूफानी मौसम का। तेल जल के पृष्ठ पर क्यों फैल जाता है? क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है। वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है? जल के पृष्ठ तनाव के कारण। कुएं से पानी भरी बाल्टी को ऊपर खींचने पर क्या अनुभव होता है? बाल्टी पानी की सतह से ऊपर आकर भारी हो जाती है। वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है? वायु के घनत्व की तुलना में बादलों का घनत्व कम होता है। लोहे का घनत्व उसके द्वारा हटाए गए जल के आपेक्षिक घनत्व से अधिक, पारे के घनत्व से कम होता है। इस कारण लोहे की कील पारे में तैरती रहती है। पौधों की जड़ों से पर्णपत्तियों की ओर जल बढ़ने का क्या कारण है? केशिकत्व। स्टोव में मिट्टी के तेल की बत्ती ऊपर चढ़ने का क्या कारण है? केशिकत्व का कारण है। अब तक ज्ञात पदार्थों में किस पदार्थ की प्रत्यास्थता सर्वाधिक होती है? क्वार्ट्ज। अपमार्जक मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है। फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? केशिकत्व के सिद्धांत पर। समुद्र तल पर एक वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है? 1.013 × 10⁵ पास्कल के बराबर। जल का सापेक्षिक घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। जल से भरी बाल्टी को हिलाकर छोड़ देने पर कुछ समय पश्चात जल अपने आप क्यों स्थिर हो जाता है? श्यानता के कारण। धातु की शुद्धता ज्ञात करने में किस सिद्धांत पर प्रयोग किया जा सकता है? आर्किमिडीज का सिद्धांत पर। जल से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में किस कारण से चिपक जाते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। स्टील रबर की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ क्यों है? स्टील के लिए अधिक विरूपक बल की आवश्यकता होती है। वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग क्यों किया जाता है? घर्षण कम करने के लिए। आंधी आने पर टीन की छप्पर उड़ जाते हैं क्योंकि उसके ऊपर का वायुदाब नीचे के वायुदाब से कम हो जाता है। किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? तो प्रणोद कहा जाता है। तरंग गति, वेव स्पीड। रात्रि दृष्टि उपकरण नाइट विजन डिवाइस में प्रयोग की जाने वाली तरंगें कौन सी है? अवरक्त तरंगें। दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? 390 से 750 नैनोमीटर के मध्य। आंतों से संबंधित रोगों के निदान के लिए कौन सी किरण का प्रयोग किया जाता है? एक्स किरण का प्रयोग। कीड़ों तथा क्षति पहुंचाने वाले जीवों के घरों से दूर भगाने के लिए किस तरंग का प्रयोग करते हैं? अल्ट्रासोनिक तरंग का प्रयोग करते हैं। समीप आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस कारण होता है? डॉपलर प्रभाव के कारण। क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने के लिए किन किरणों का प्रयोग किया जाता है? एक्स किरणों का। दीर्घ रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस परत को परिवर्तित करता है? आयन मंडल को। कुलिज नलिका का प्रयोग कौन सी किरण उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्स किरणें। कोबाल्ट समानता विकिरण चिकित्सा में क्यों प्रयुक्त होता है? गामा किरणों के उत्सर्जन का कारण।
अनुप्रस्थ तरंगों का उदाहरण प्रकाश तरंगे, भूकंपीय तरंगों में आयस्क तरंगे, डोरी युक्त यंत्रों में उत्पन्न तरंगे, सितार, गिटार, वीणा, स्थिर जल में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न तरंगे। अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण ध्वनि तरंग, भूकंपीय तरंगों में पी तरंग, सर्पिलिकार स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे, अल्ट्रासोनिक तरंगे। एक रडार शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाने में कौन सी किरण का प्रयोग करते हैं? रेडियो तरंग का। परावैंगनी विकिरण, एक्स किरणें, सूक्ष्म किरणें व गामा किरणों का तरंगदैर्ध्य का आरोही क्रम क्या है? गामा किरण, एक्स किरण, परावैंगनी किरण और सूक्ष्म किरणें। बंद चूल्हे में किसका प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है। सुदूर संवेदी युक्ति नियंत्रण एक अंतर्निर्मित स्रोत है अवरक्त किरण का। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को तरंगदैर्ध्य कहते हैं। प्रमुख विद्युत चुंबकीय तरंग। गामा किरण की खोज हेनरी बैकलर ने किया था। इसका उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किया जाता है। एक्स किरण की खोज W.C. रॉन्टजन ने किया था। इसका उपयोग चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है। परावैंगनी किरण जोहान रिटर ने इसकी खोज की थी। इसका उपयोग सिकाई करने में, प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न और जीवाणुओं को नष्ट करने में किया जाता है। दृश्य किरणें इसके खोजकर्ता न्यूटन है। इसकी उपस्थिति में वस्तुओं दिखाई देती है। अवरक्त विकिरण विलियम हर्शेल इसे खोज करता है। फोटोग्राफी में, सिकाई में, टीवी के रिमोट कंट्रोल में इसका प्रयोग किया जाता है। लघु रेडियो तरंगे हेनरिक हर्ट्ज के द्वारा खोजा गया। इसका प्रयोग रेडियो, टेलीविज़न, रडार एवं टेलीफोन में किया जाता है। दीर्घ रेडियो तरंगे इसके खोजकर्ता मार्कोनी है। रेडियो एवं टेलीविज़न के प्रसारण में इसका प्रयोग करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे साउंड यानी ध्वनि। पराध्वनिक जेट से वायुयान को किस परत से क्षति पहुंचती है? ओजोन परत से। किस माध्यम में डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है ध्वनि की तीव्रता मापने में? ध्वनि के स्रोत परावर्तित सतह के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई देगी? 16.5 मीटर। वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? 343 मीटर पर सेकेंड। सिनेमा घरों, बड़े सभागार आदि में ध्वनि स्रोत बंद होने के बाद भी कुछ देर तक ध्वनि सुनाई देती है। इसका कारण क्या है? अनुरणन के कारण। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं। इसका क्या कारण है? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है जिसकी वजह से वो एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। वह जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सोनोग्राफी कहते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 45 डेसिबल की तीव्रता वाली ध्वनि मानव के लिए सबसे उपयुक्त है। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका क्या कारण है? वे पराध्वनि तरंगें उत्पन्न करते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। टीवी रिमोट में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? अवरक्त तरंगों का उपयोग किया जाता है। ध्वनि स्रोत और उनकी तीव्रता डेसिबल में दी गई है। साधारण बातचीत में 30 से 40 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है। तेज बातचीत में 50 से 60 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है। तेज संगीत या शोर में 80 डेसिबल से अधिक। पेड़ के पत्तों की सरसराहट 10 से 20 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न करती है। पुलिस और एम्बुलेंस का सायरन जो होता है वो 110 से 120 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न करता है। जेट विमान 140 से 150 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न करता है। औद्योगिक यंत्र संयंत्र या कारखाने 100 से 120 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न करते हैं। टेलीविज़न ग्राही में दूरस्थ नियंत्रण में कौन सी विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है? अवरक्त विकिरण। जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उसमें उत्पन्न ध्वनि का भेद ध्वनि गुणता के आधार पर किया जाता है। जल, लोहा, नाइट्रोजन में ध्वनि वेग के आरोही क्रम में क्या होगा? नाइट्रोजन, जल, लोहा। ध्वनि की चाल ठोस माध्यम में सर्वाधिक, द्रव में उससे कम और गैस माध्यम में सबसे कम होता है। तापमान का ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान के घटने से ध्वनि का वेग घटता है। ध्वनि किस माध्यम में होकर नहीं गुजरती है? निर्वात में।
ध्वनि तरंगें ठोस गैस दोनों माध्यम में गमन कर सकती है तथा धातु में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्वनि के परावर्तन पर। एकॉस्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? ध्वनि का। ध्वनि तरंगों में कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती? ध्रुवण की। ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। प्रतिध्वनि का कारण क्या है? ध्वनि तरंगों का परावर्तन। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति लगभग कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। मानव द्वारा श्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी है? 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। पराश्रव्य ध्वनि तरंगें किसके द्वारा सुनी जा सकती है? कुत्ते और डॉल्फिन मछली के द्वारा पराश्रव्य तरंग सुनी जा सकती है। विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल। पदार्थ और उसकी चाल। एल्युमिनियम 6420 मीटर पर सेकेंड, स्टील 5960 मीटर पर सेकेंड, लोहा 5950 मीटर पर सेकेंड, कांच 3980 मीटर पर सेकेंड, जल 1402 मीटर पर सेकेंड, वायु 332 मीटर पर सेकेंड, ऑक्सीजन 316 मीटर पर सेकेंड, हाइड्रोजन 1286 मीटर पर सेकेंड, समुद्री जल 1533 मीटर पर सेकेंड, सामान्य जल 1493 मीटर पर सेकेंड। ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी। हाइड्रोजन से भरे हुए गुब्बारे में पृथ्वी से छोड़ने पर गुब्बारे में क्या परिवर्तन होता है? गुब्बारे का आयाम में वृद्धि होगी। तेज हवा वाली रात्रि में उष्ण नहीं बनने का क्या कारण है? वाष्पीकरण की दर का तेज हो जाना। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल देने पर कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो उसे क्या कहा जाता है? पूर्ण विकिरण तापमापी या बैरोमीटर। तापमापन मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। फ़ारेनहाइट में हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है और क्वथनांक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। सेल्सियस में फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस है और क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। केल्विन में हिमांक 273 केल्विन है और क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन है। परम शून्य ताप से क्या तात्पर्य है? सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। स्वचालित इंजन में हिमरोधी के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? एथिलीन ग्लाइकॉल का प्रयोग किया जाता है। जब बर्फ पिघलती है तब उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आयतन घट जाता है। थर्मोस्टेट यंत्र का संबंध तापक्रम से है जिसका उपयोग किसी निकाय का दाब स्वनियंत्रित करना है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का प्रमुख कार्य क्या है? एक समान तापमान को बनाए रखना। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने हेतु कितना तापमान आवश्यक है? तो 4 डिग्री सेल्सियस। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान सामान्य तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन होना चाहिए। उबलते जल की तुलना में भाप से हाथ अधिक जलता है। इसका क्या कारण है? भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है इसलिए हमारा हाथ जलने लगता है। पानी में साधारण नमक मिलाने पर पानी का क्वथनांक बिंदु बढ़ जाएगा तथा हिमांक बिंदु घट जाएगा। शीशे की छड़ जब भाप पर रखी जाती है तो इसकी लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? लंबाई बढ़ जाती है। सर्दियों में लोहे के टुकड़े और लकड़ी के टुकड़े को छूने पर लोहे का टुकड़ा ठंडा क्यों लगता है? लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अधिक सुचालक है। यदि वायु का तापमान बढ़ता है तो उसका जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वह भी बढ़ेगा। पदार्थ की ऊष्माधारिता किस पर निर्भर करती है? पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा पर निर्भर करती है। साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छादित रातें अपेक्षाकृत अधिक गर्म होती है क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा के विकिरण को रोकती है। जब जल को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। दाब बढ़ने पर जल के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जल का क्वथनांक बढ़ेगा। गर्मी के दिनों में किस प्रकार के छाते का प्रयोग किया जाता है? ऊपर सफ़ेद नीचे काला। रेल की दो पटरियां जोड़ते समय मध्य में जो थोड़ी जगह क्यों छोड़ी जाती है? पटरियों का ऊष्मीय प्रसार के लिए स्थान रखने के लिए। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम तापमान निर्भर करता है ऊपर के छेद के क्षेत्रफल एवं उस पर रखे वजन पर। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलित एसी किसे नियंत्रित करता है? आर्द्रता और तापमान को। चालक के अनुप्रयोग। शीत ऋतु में लकड़ी और लोहे का ताप समान होने पर भी लोहे की कुर्सी अधिक ठंडी लगती है।
चीनी मिट्टी के प्याले में चाय पीना धातु के प्याले में चाय पीने से अधिक आसान होता है। डेजर्ट कूलर तथा शीतलन किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है? वाष्पन शीतलन के सिद्धांत पर। किस तरल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है? तो जल की। पसीने की हमारे शरीर में क्या भूमिका है? यह शरीर का ताप नियंत्रित रखने में सहायक है। गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम क्यों महसूस होता है? हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है, इसी मिट्टी के घड़े में जल ठंडा क्यों रहता है? वाष्पीकरण के कारण। संवहन के अनुप्रयोग। विद्युत बल्ब में लगे तंतु को गलने से बचाने के लिए। पृथ्वी का वायुमंडल संवहन द्वारा ही गर्म होता है। मोटर कार का रेडिएटर भी संवहन सिद्धांत पर कार्य करता है। रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर ऊपर की ओर बनाया जाता है। थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर किस पदार्थ की परत लगाई जाती है? तो रजत पदार्थ यानी सिल्वर लेयर लगाई जाती है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? क्योंकि दाब बढ़ने पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऊष्मा किसका उदाहरण है? ऊर्जा का। सीटी स्कैन करने में कौन सी किरणें प्रयोग की जाती है? तो एक्स किरणें प्रयोग की जाती है। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस राशि पर निर्भर करती है? केवल ताप पर। बर्फ को अपने गलनांक पर पिघलना किस प्रक्रम का उदाहरण है? समतापी प्रक्रम का उदाहरण है। निम्न तापी में उत्पन्न निम्न ताप कैसे प्राप्त होता है? रुद्धोष्म प्रक्रम के द्वारा। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा कितने जूल कार्य के बराबर होता है? 4.18 × 10⁻³ जूल कार्य के बराबर होता है। विकिरण के अनुप्रयोग। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक विकिरण के रूप में पहुंचती है। पॉलिश किए गए जूते धूप में जल्दी गर्म नहीं होते हैं। जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊष्मा संरक्षण के नियम की अवधारणा की पुष्टि करता है। जब किसी कांच की बोतल में पानी भरा जाता है और उसे बंद करके जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाता है, क्योंकि पानी जमने पर फैलने लगता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक क्यों घटता है? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायु दाब घटता जाता है। ऊंचे पहाड़ों पर सदैव बर्फ जमी रहती है, क्योंकि ऊंचे पहाड़ों पर तापमान प्रायः हिमांक से कम रहता है, अतः वहाँ वातावरण की जल वाष्प जमकर बर्फ बन जाती है। ठोस कपूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन कहलाती है। ऊष्मा किस प्रक्रिया द्वारा तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? विकिरण के द्वारा। किस पदार्थ का तापमान परिवर्तन किए बिना द्रव से गैस में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। एक कृष्णिका यानी ब्लैक बॉडी किससे उत्सर्जित करता है? सभी तरंगदैर्घ्य का विकिरण से। एथिल अल्कोहल किस तापमान पर जमता है? 114 डिग्री सेल्सियस पर। तारों के अंदर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कौन सी अभिक्रियाएं होती है? ताप नाभिकीय अभिक्रियाएं होती है। तारों का रंग क्या प्रदर्शित करता है? उसका तापमान प्रदर्शित करता है। एथेनॉल के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए किस खमीर का उपयोग किया जाता है? सेक्रोमाइसिजिन सेरेवेसी का प्रयोग किया जाता है। ऊनी कपड़े शरीर को गर्म क्यों रखते हैं? क्योंकि ऊन ऊष्मा का एक खराब चालक है। ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ में 1 किलोग्राम द्रव्यमान को उसके क्वथनांक बिंदु पर वाष्प में परिवर्तन करने के लिए प्रदान की जाती है, उसे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाशिकी यानी लाइट। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। मृगमरीचिका किसका उदाहरण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर उनके कौन सा गुण प्रभावित होते हैं? तरंगदैर्घ्य और वेग, ये दोनों प्रभावित होते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। निर्वात में प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है? प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश सजावट के लिए विसर्जन लैंप में किस गैसों का प्रयोग किया जाता है? तो नियॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक जबकि बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है।
क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का क्या कारण होता है? प्रकाश का अपवर्तन होता है। वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले ही सूर्य क्यों दिखाई देने लगता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग किस घटना के कारण दिखाई देता है? बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के कारण। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा लघु तरंगें अधिक प्रकीर्ण होती है, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तंतु प्रकाशिकीय संचार में संकेत किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? प्रकाश तरंगों के द्वारा। विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल मीटर पर सेकेंड में। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। कांच में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। जल में 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। रॉक सॉल्ट में 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तारपीन का तेल में 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। नायलॉन में 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। परंपरागत कैमरे के किस भाग से आंखों के रेटिना की तुलना की गई है? तो फिल्म की। एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? तरंग एवं कण दोनों के समान। किस अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिस पर वह परावर्तित करता है? हीरा उच्च अपवर्तनांक के कारण चमकता है, क्योंकि हीरे का अपवर्तनांक अधिक होता है, इसलिए तराशने पर उसकी चमक बढ़ जाती है। प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे कम होती है? हीरे में सबसे कम होती है। अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्य अस्त होने के समय लाल दिखाई देता है। एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस करके प्रतिबिंब को पर्दे पर प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? रोस्टर स्कैन कहलाता है। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। नीला, हरा, लाल 3 प्राथमिक रंगों के मिश्रण से अन्य सभी रंगों का निर्माण होता है। वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्त करने की तकनीक को क्या कहते हैं? होलोग्राफी कहते हैं। प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? उसके तरंगदैर्घ्य से। पढ़ने में काम आने वाले दर्पण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद क्यों नहीं मिल पाते हैं? पृथ्वी की सतह वक्राकार होने के कारण। दूरदर्शन प्रकाशन में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? आवृत्ति मांडुलन का। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण में उसकी न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में दृश्यावलोकन के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दृष्टिपटल पर किस प्रकार का चित्र बनता है? वस्तु से छोटा व उल्टा। किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा सर्वाधिक होती है? नीला प्रकाश की। एक आंख की अपेक्षा 2 आंखों से देखना अधिक स्पष्ट होता है, इसका क्या कारण है? इससे देखी जाने वाली वस्तु की दूरी व गहराई का अधिक अनुमान लगता है। वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन का प्रमुख कारण क्या है? वायु में उपस्थित धूलकण। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। लेंस की क्षमता की इकाई क्या है? तो डायोप्टर है। विभिन्न रंगों का तरंगदैर्घ्य। बैगनी 3900 से 4460 एंगस्ट्रम, नीला या जामुनी 4460 से 4650 एंगस्ट्रम, आसमानी 4650 से 5000 एंगस्ट्रम, हरा 5000 एंगस्ट्रम से 5700 एंगस्ट्रम, पीला 5700 एंगस्ट्रम से 5900 एंगस्ट्रम, नारंगी 5900 एंगस्ट्रम से 6200 एंगस्ट्रम, लाल 6200 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम। धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? 0 डायोप्टर। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती कितनी है? तो अनंत। प्रसारी ब्रह्मांड की संकल्पना किस सिद्धांत पर आधारित है? डॉप्लर प्रभाव पर आधारित है। जल में वायु का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की तरह व्यवहार करता है? अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। खोज बत्ती यानी सर्च लाइट में कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। रमन प्रभाव का संबंध किस प्रकार की किरणों से है? सभी पारदर्शी माध्यम की किरणों से है। ध्वनि का पुनरुत्पादन के लिए सीडी व ऑडियो प्लेयर में क्या प्रयुक्त किया जाता है? लेज़र बीम का प्रयोग किया जाता है। जब 2 समांतर समतल दर्पण के मध्य कोई वस्तु रख दी जाती है तो उस पर अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। जब लाल, नीले और हरे प्रकाश की कुंज एक स्थान पर पड़ती है तो प्रकाश का रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है। मानव आँख दृश्य प्रकाश
कि किस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही है? 5500 एंगस्ट्रॉम के लिए। सूर्य के प्रकाश और पृथ्वी पर पहुंचने के लिए कितना समय लगता है? लगभग 8.5 मिनट। जब प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तब अपवर्तन के पश्चात सूर्य का प्रकाश अपने विभिन्न वर्ण यानी रंगों में विभाजित हो जाता है। इस प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं और प्रकाश से प्राप्त विभिन्न रंगों के समूह वर्ण क्रम और स्पेक्ट्रम कहलाते हैं। चंद्रमा से आने के बाद प्रकाश को हम कितने समय में पहुंचता है, यानी चंद्रमा से आने के बाद प्रकाश हम तक कितने समय में पहुंचता है? तो 1.3 सेकेंड या फिर 1.5 सेकेंड। इंद्रधनुष के रंगों का सही अनुक्रम क्या है? बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इंद्रधनुष बनने के लिए वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन आदि भौतिक परिघटनाएं उत्तरदायी है। सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण को किस दर्पण की सहायता से एक बिंदु पर केंद्रित किया जा सकता है? अवतल दर्पण पर। पूर्ण सूर्यग्रहण के समय सूर्य नंगी आंखों से देखने से आंख की क्षति पहुंचती है। रेटिना के जलने के लिए सूर्य का कौन सा किरण उत्तरदायी है? पराबैंगनी किरण। इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा। हैलोजन लैंप का तंतु किस मिश्र धातु से निर्मित होता है? टंगस्टन एवं सोडियम से। 1 किलोवाट मान कितना होता है? 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान कितना होता है? 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस तक। बिजली के बल्ब की तुलना में फ्लोरोसेंट ट्यूब विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा से अधिक मात्रा में परिवर्तित करती है, इसलिए बिजली के बल्ब की तुलना में फ्लोरोसेंट ट्यूब का अधिक उपयोग किया जाता है। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की क्या विशेषता है? उच्च प्रतिरोधक शक्ति तथा निम्न गलनांक। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु से निर्मित होता है? टंगस्टन से। स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु किस धारा की आवश्यकता होती है? दृष्टि धारा की। डायनेमो बिजली उत्पादन हेतु प्रयोग में लाया जाता है। यह ऊर्जा किस प्रकार संबंधित है? यह यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर जल जाते हैं क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होती है। टरबाइन व डायनेमो से बिजली को प्राप्त करने में ऊर्जा के किस रूप को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? यांत्रिक ऊर्जा। घर में सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में लाए जाने वाले फ्यूज तार निम्न गलनांक वाली धातुओं से निर्मित होता है। ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त होता है? विद्युत धारा के वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए। प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि धारा में परिवर्तित करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? रेक्टिफायर कहते हैं। विद्युत बल्ब के भीतर कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन। मानव शरीर में विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? 10⁻6 ओम के बराबर। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन के साथ पारा। प्रतिदीप्त बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? मरकरी और नियोन। विद्युत चालकता की दृष्टि से सर्वाधिक सुचालक धातु कौन सा है? तो चांदी। पृथ्वी के विभव को शून्य माना जाता है क्योंकि पृथ्वी से कोई आवेश लेने या देने पर उसके विभव में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आर प्रतिरोध वाले एक तार को पिघलाकर उसकी आधी लंबाई के तार में ढाला जाता है तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा? R/4। विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? संधारित्र का। विभव क्या निर्धारित करता है? आवेश प्रवाह की दिशा को। किसी चालक तार के प्रतिरोध पर तापमान बढ़ाने के लिए क्या प्रभाव पड़ता है? चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न किया जाता है? तंतु को गर्म करके। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो विद्युत मोटर कहते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति के 2 उदाहरण कौन से हैं? डायनेमो और विद्युत मोटर। प्रत्यावर्ती धारा एवं विभवांतर को मापने के लिए क्रमशः आमीटर और वोल्टमीटर का प्रयोग होता है। प्रत्यावर्ती धारा के लिए आमीटर, विभवांतर के लिए वोल्टमीटर। अतिचालक का प्रतिरोध कितना होता है? लगभग 0 होता है। त्वरित चालक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो तांबा यानी कॉपर का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे चालकता। सिलिकॉन, कार्बन, जर्मेनियम किसके उदाहरण हैं? अर्धचालक के। अर्धचालक की चालकता किस ताप पर अधिकतम होती है? शून्य ताप पर। परम शून्य ताप पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध कितना हो जाता है? अनंत। ऐसे पदार्थ जिससे होकर विद्युत आवेश का प्रवाह सरलता से नहीं होता है क्या कहलाते हैं? अचालक कहलाते हैं। चालक पदार्थों के उदाहरण धातु, लोहा, चांदी, तांबा, इस्पात, अशुद्ध जल, पृथ्वी, वायु, ग्रेफाइट आदि। अचालक पदार्थों के उदाहरण रबर, लकड़ी,
शुद्ध जल, कांच, चीनी मिट्टी, कागज, मोम, रुई, रेशम, प्लास्टिक, एबोनाइट, चमड़ा आदि। अतिचालकता से के क्या लक्षण होते हैं? शून्य पारगम्यता। नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक कौन सा है? सिरेमिक ऑक्साइड। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त कौन सा पदार्थ है? सिलिकॉन। अर्धचालक में अशुद्धियाँ मिश्रित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डोपिंग कहा जाता है। डायोड का प्रयोग किस लिए किया जाता है? एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करने के लिए। चालक से संबंधित मुख्य तथ्य। चालक की लंबाई में वृद्धि होने पर उसकी प्रतिरोधकता भी बढ़ जाती है। चालक का प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। चालक की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। चालक के ताप में वृद्धि होने से उसके प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में परिवर्तित होता है। धातुओं में तापीय वृद्धि से उसके प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता में वृद्धि होती है। चुंबकीय आकर्षण शक्ति कहाँ सर्वाधिक होती है? चुंबक के दोनों किनारों पर। चुंबकीय कंपास की सुई किस दिशा को प्रदर्शित करती है? उत्तर एवं दक्षिण। सीजीएस पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? मैक्सवेल। ऐसा ताप जो लौ चुंबकीय प्रकृति एवं अनुचुंबकीय प्रकृति के मध्य प्रदर्शित होता है क्या कहलाता है? क्यूरी ताप कहलाता है। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति न्यूनतम कहाँ होती है? चुंबक के मध्य में। प्राकृतिक चुंबक किस धातु के अयस्क होते हैं? लौह का। स्वतंत्र रूप से लटके हुए चुंबक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर नहीं करता है? लटकने की लंबाई पर उस चुंबक का आवर्तकाल उस पर निर्भर नहीं करता है। चुंबकीय यामियोत्तर के तल में नती सुई किस दिशा में होगी? ऊर्ध्वाधर होगी। तरित से वृक्ष में आग भी लग सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में विद्युत ऊर्जा होती है। सभी चुंबकीय पदार्थ का चुंबकीय गुण कब कम होता है? जब वे बहुत अधिक गर्म होते हैं। किसी भी चुंबक को जब बहुत ज़्यादा ही गर्म कर देंगे तो उसका चुंबकीय गुण जो है वो कम होने लगता है। लेंज का नियम किसके अनुरूप है? चुंबक फ्लक्स संरक्षण पर के अनुरूप है। कौन सा अयस्क प्राकृतिक चुंबक कहलाता है? मैग्नेटाइट कहलाता है। जब दंड चुंबक को लंबाई में दो बराबर भागों में बांट दिया जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा एक स्वतंत्र चुंबक की भांति व्यवहार करेगा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा याद करने के लिए किया जाता है? प्रेरित धारा की दिशा के लिए। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम खोज किसने की थी? हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेट के द्वारा की गई थी। विद्युत परिपथ में फ्यूज का प्रयोग क्यों किया जाता है? जब परिपथ में अत्यधिक धारा प्रवाहित हो तो फ्यूज तार गल जाए और परिपथ टूट जाए। अब नेक्स्ट चैप्टर है नाभिकीय भौतिकी। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल यानी D2O का प्रयोग क्यों किया जाता है? न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए। ट्रांस यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है? ग्लेन टी सीवोर्ग के द्वारा किया गया है। रेडियोधर्मी क्षय क्या है? नाभिकीय पदार्थों का नैसर्गिक क्षय है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? CD एंडरसन ने की थी। फास्ट वीडर टेस्ट रिएक्टर FVTR में यूरेनियम कार्बाइड एवं प्लूटोनियम कार्बाइड मिश्रित ईंधन का प्रयोग किया जाता है तथा शीतलक के रूप में द्रवित सोडियम का प्रयोग किया जाता है। तारों में अक्षय ऊर्जा होने का क्या कारण है? हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तित होना। भारत के किस रेडियोधर्मी तत्व का सर्वाधिक भंडारण है? प्लूटोनियम का। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर कार्य करता है। विद्युत उत्पादन के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम के लिए का। रेडियोधर्मी पदार्थ कौन से कण उत्सर्जित करते हैं? अल्फा, बीटा और गामा किरण जो है वो उत्सर्जित करते हैं। सूर्य नाभिकीय संलयन के द्वारा अपनी ऊर्जा का निर्माण करता है। रेडियो सक्रिय तत्वों के उपयोग अधिक उपज देने वाले बीजों के विकास में, खाद्यान्नों के विकिरण प्रसंस्करण में, मांस उत्पादन, फलों और सब्जियों के संरक्षण में, कैंसर के उत्पादन में, भूमिगत पाइप के रिसाव का पता लगाने में रेडियो सक्रिय तत्वों का उपयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट और भारी जल का। मेसान की खोज किसके द्वारा की गई? हिडेकी युकावा के द्वारा किया गया है। ब्रीडर रिएक्टर से क्या तात्पर्य है? ऐसा रिएक्टर जो विखंडित होने पर पदार्थ को विखंडन की मात्रा से अधिक उत्पन्न कराता है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग विकिरण चिकित्सा में क्यों किया जाता है? गामा किरणों के लिए। भारत में कौन सा नाभिकीय ईंधन सर्वाधिक पाया जाता है? थोरियम। भारत में अणु बम का विकास किसने किया? डॉक्टर राजाराम मन्ना ने। परमाणु रिएक्टर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? आणविक भट्ठी में।
साइक्लोट्रॉन को त्वरित करने वाला अणु कौन सा है? प्रोटॉन। विद्युत उत्पादन के लिए परमाणु ऊर्जा संयंत्र में किस यूरेनियम समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा है? तारापुर, जो महाराष्ट्र में है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। इसके विपरीत हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। भारत में कौन सा परमाणु संयंत्र भूकंपीय पेटी में स्थित है? नरोरा, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। वर्ष 1938 में नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी? ओटो हॉर्न और फ्रिट्ज स्ट्रॉसमैन ने। भारत में स्थापित प्रमुख परमाणु ऊर्जा केंद्र? तारापुर, महाराष्ट्र में, जो 1400 मेगावाट बिजली उत्पन्न करता है। रावत भाटा, जो राजस्थान कोटा में 1180 मेगावाट बिजली उत्पन्न करता है। कलपक्कम, तमिलनाडु में, जो 440 मेगावाट उत्पन्न करता है। नरौरा, जो उत्तर प्रदेश में 440 मेगावाट बिजली उत्पन्न करता है। काकरापार, जो गुजरात में 1140 मेगावाट बिजली उत्पन्न करता है। कैगा, कर्नाटक में, जो 880 मेगावाट बिजली उत्पन्न करता है। कुंडलकुलम, तमिलनाडु में, जो 2000 मेगावाट बिजली उत्पन्न करता है। हेलो दोस्तों, द एजुकेशनल केयर में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स के कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन पढ़ेंगे। यदि लोलक की घड़ी की लंबाई 4 गुनी हो जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आवर्तकाल 2 गुना हो जाएगा। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की तल की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में कम होता है, यानी 1/6 होता है। शुष्क बैटरी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने में किया जाता है? उसमें विकिरण या तापमान मापने में किया जाता है। 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति ध्वनियों को मनुष्य के द्वारा नहीं सुना जा सकता है। जल का हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है। यदि कोई व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह कितना कार्य किया? तो 0 कार्य किया। विव और स्पेक्ट्रम का संबंध किससे है? प्रकाश से। चलती बस के अचानक रुकने से यात्री आगे की ओर झुक जाता है, जड़त्व के कारण। न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बॉम्ब के लेखक कौन है? तकाशी हिरोज। हाइड्रोकार्बन विजन 2025 किससे संबंधित है? पेट्रोलियम उत्पादनों के संरक्षण से। यदि कोई सूचना टेलीफोन के द्वारा डायल करके अन्यत्र टेलीविजन स्क्रीन पर पढ़ी जा सके तो उस विधि को टेलीफैक्स कहा जाता है। फ़ारेनहाइट पैमाने में शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? 212 डिग्री सेल्सियस। थर्मोकपल थर्मामीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सी ब्रेक प्रभाव पर कार्य करता है। प्लास्टिक का गलनांक कितना है? 47 डिग्री सेल्सियस। अधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी के पाइप की लाइनें क्यों फट जाती हैं? पाइप में पानी जमने पर पानी का आयतन बढ़ने के कारण। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तित कोण कितना होगा? 60 डिग्री। इलेक्ट्रॉन को उसकी कक्षा में बांधे रखने वाले बल को क्या कहते हैं? स्थिर विद्युत बल्ब कहते हैं। कलाई घड़ी, प्रदर्शन युक्ति और पॉकेट कैलकुलेटरों में द्रव क्रिस्टल का प्रयोग किया जाता है। जो पदार्थ विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं वे क्या कहलाते हैं? विद्युत रोधी कहलाते हैं। किसी पदार्थ की सापेक्ष विद्युत शीतलता सदैव कितनी होती है? तो 1 होती है। किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ में कौन सा आवेश उत्पन्न होता है? धन आवेश उत्पन्न होता है। एक सूर्य जैसे किसी तारे का नाभिकीय ईंधन लगभग समाप्त होता है तो वह श्वेत बौने तारे में परिवर्तित हो जाता है। इस स्थिति में उसके केंद्रीय भाग का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तथा अधिकांश बाह्य पदार्थ तारे को पृथक हो जाता है। घर्षण एवं स्नेहक के अध्ययन को क्या कहते हैं? टाइपोलॉजी कहते हैं। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। लेज़र का पूर्ण प्रारूप क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेशन इमिशन ऑफ रेडिएशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला कहाँ स्थित है? आटाकामा, पेरू में स्थित है। चंद्रा एक्स-रे वेधशाला का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम पर रखा गया है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना कहाँ हुई? मुंबई में। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? यूरी गागरिन, जो रूसी अंतरिक्ष यात्री हैं जो 1961 में गए थे। इसकी प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है?
वैलेंटीना टेलेस्कोवा है जो रूसी अंतरिक्ष यात्री थे जो 1963 ईस्वी में गए थे। GIF का पूर्ण रूप क्या है? ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। लेजर द्वारा कैसा विकिरण उत्पन्न होता है? उद्दीपन विकिरण उत्पन्न होता है। भारत में संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का प्रतिशत कितना है? लगभग 3.3%। वायु का विशिष्ट ताप किस वायुमंडलीय गुण के बढ़ने के कारण वायु का विशिष्ट ताप किस वायुमंडलीय गुण के बढ़ने के साथ बढ़ता है? तो दाब से। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा होता है? गोलाकार। दाब बढ़ने पर बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? गलनांक घट जाता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल घटाने पर पृष्ठ पर कार्यरत दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दाब बढ़ जाएगा। 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति ध्वनि क्या कहलाती है? पराध्वनि कहलाती है। गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है? अनुदैर्ध्य तरंग। डॉप्लर प्रभाव किससे संबंधित है? ध्वनि से। प्रकाश तरंग की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति कितनी है? दोनों की गति एक समान होती है। किसी माध्यम में ताप बढ़ने पर प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहता है। सूर्य के प्रकाश में उपस्थित परावैंगनिक किरणें को कौन सा अवशोषित करता है? ओजोन परत। जब वायु की गति बढ़ जाती है तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? दाब घट जाता है। दंत चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। प्रकाश, रेडियो तरंगें, एक्स किरणें किस प्रकार के विकिरण हैं? विद्युत चुंबकीय विकिरण है। प्रकाश का कनिका सिद्धांत न्यूटन के द्वारा दिया गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंस की स्थापना बेंगलुरु कर्नाटक में की गई है। समतल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब। प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है? बैगनी का। एक सरल दूरदर्शी कम से कम कितने उत्तल लेंसों से बनाया जा सकता है? कम से कम 2। लाल कमल का फूल हरे प्रकाश में देखने पर कैसा दिखाई देता है? काला। चुंबकीय सुई किस दिशा की ओर संकेत करता है? उत्तर दिशा की ओर। युद्धक विमान अधिक ऊंचाई पर क्यों उड़ते हैं? रडार संसूचक से बचाव हेतु। शीशे के रजतन यानी कि सिल्वरिंग ग्लास के लिए कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है? सिल्वर नाइट्रेट। यदि वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी से आकाश का रंग काला दिखाई देता। हीटर के तार किस धातु के बने होते हैं? नाइक्रोम। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? 5 माइक्रोन से कम। भारत में प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? नालोंग, पंजाब में। टेप रिकॉर्डर की टेप किस पदार्थ से लेपित होती है? फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से लेपित होती है। घड़ी में शिफ्टिंग क्रिस्टल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दाब विद्युत प्रभाव पर। स्वचालित कलाई घड़ी में ऊर्जा हाथ के विभिन्न संचलनों से प्राप्त होती है। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से स्पष्ट रूप से क्यों ट्रैक किया जा सकता है? डॉप्लर प्रभाव के द्वारा। हवाओं में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना अधिक कठिन क्यों है? बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। चुंबकीय अनुनाद बिंबीकरण किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद पर कार्य करता है। भारत में मीट्रिक प्रणाली किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो वर्ष 1957 में। ऊष्मा के स्थानांतरण का क्या कारण है? तापांतर। कौन सा रंग सौर विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक है? काला रंग। डीजल इंजन में कितने स्पार्क प्लग लगे होते हैं? एक भी नहीं। परम ताप का वह प्रथम बिंदु कौन सा है जहाँ सभी प्रकार की आणविक गति बंद हो जाती है? परम शून्य ताप पर। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो इसका आयतन अपरिवर्तित रहेगा। टेलीफोन में क्या प्रयुक्त होता है? कार्बन माइक्रोफोन। विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मानव एवं यंत्रों के स्वचालन एवं संचार विधि का अध्ययन किया जाता है। साइबरनेटिक्स कहते हैं। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सी है? तो गामा किरण। नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया की अवधारणा सर्वप्रथम एनरिको फर्मी के द्वारा प्रस्तुत की गई। मोबाइल चार्जर में कौन सी युक्ति प्रयोग की जाती है? एक उपापचयी ट्रांसफार्मर। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में किस भौतिक राशि को प्रदर्शित किया जाता है? द्रव्यमान को। त्वरित चालक किस धातु के बनाए जाते हैं? तांबे से। एक व्यक्ति संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग घट जाएगी। किसी तारे का रंग
क्या प्रदर्शित करता है? उसका ताप। हवा का वाष्पन घनत्व कितना होता है? 14.4 ग्राम। कलपक्कम क्यों प्रसिद्ध है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए। ऊर्जा संरक्षण से अभिप्राय ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है ना ही विनाश। इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र किस राज्य में? तमिलनाडु में। एक वास्तविक गैस किस स्थिति में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? उच्च दाब और निम्न दाब पर। आवृत्ति मॉड्यूलेशन में आयाम परिवर्तनशील होता है तथा आयाम नियत रहता है। कौन सी प्रक्रिया ध्वनि तरंग के साथ नहीं दर्शाई जाती है? व्यतिकरण। नीले कांच की प्लेट धूप में नीली क्यों दिखाई देती है? क्योंकि वह नीला रंग संक्रमित करती है। अपमार्जक मिलाने पर पानी के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? पृष्ठ तनाव घट जाता है। यदि तांबे का तार को दुगुना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 4 गुना। ईसीजी किस अंग का गतिविधि को दर्शाता है? हृदय। वह गुण कौन सा है जो प्रकाश तरंग को दिखाता है पर ध्वनि तरंग में नहीं दिखता है? ध्रुवन। वायु शीतलन किस सिद्धांत पर सबसे अधिक प्रयुक्त होता है? गर्म और शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में। वह प्रकाशीय उपकरण कौन सा है जिसकी सहायता से दोनों आंखों में एक साथ दूरवर्ती वस्तुओं का आवर्धित रूप दिखाई देता है? दूरबीन। वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? समान चाल एवं परिवर्ती वेग का। जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? द्रव उबलने लगता है। समुद्र की लहरों में किस प्रकार की ऊर्जा भंडारित होती है? द्रव चलित ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। लौह चुंबकीय पदार्थ किस तापमान पर अनुचुंबकीय हो जाता है? क्या कहलाता है? क्यूरी तापमान। किसी संगीत समारोह की छतें साधारणतः वक्राकार क्यों होती है? क्योंकि वे शोर का अवशोषण करती है। कोई वस्तु केवल गुरुत्व क्रिया के अधीन निर्वात में मुक्त रूप से गिर रही है। गिरने के दौरान कौन सी ऊर्जा स्थिर बने रहेगी? कुल यांत्रिक ऊर्जा। चंद्रशेखर सीमा का प्रतिपादन किसने किया? एस चंद्रशेखर ने। भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर को चंद्रशेखर सीमा की गणना, तारों की उत्पत्ति एवं उसकी संरचना तथा कृष्ण क्षेत्र संबंधी शोध के लिए वर्ष 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। किस भारतीय वैज्ञानिक को प्रकाश के प्रकीर्णन की व्याख्या तथा रमन प्रभाव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? चंद्रशेखर वेंकट रमन को सन 1930 ईस्वी में। कोई कार एक समान चाल से गतिमान है परंतु उसका संवेग परिवर्तित हो रहा है तो उस कार का पथ कैसा होगा? दीर्घवृत्तीय पथ होगा। जब लंबे सूखे बालों को ब्रश किया जाता है तो लटें सामान्यतः एक दूसरे से अलग हो जाती है क्योंकि ब्रश करते समय बालों पर स्थैतिक विद्युत आवेश प्रेरित होते हैं। लिफ्ट में व्यक्ति के भार की विभिन्न स्थितियाँ। जब लिफ्ट विरामावस्था में हो जब लिफ्ट या एलिवेटर विरामावस्था में हो तब व्यक्ति का आभासी भार व्यक्ति के वास्तविक भार के बराबर होता है। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाती है इस स्थिति में व्यक्ति का आभासी भार उसके वास्तविक भार के बराबर होता है, अर्थात व्यक्ति को अपने भार में कोई परिवर्तन प्रतीत नहीं होता है। जब लिफ्ट त्वरण के ऊपर हो जाती है इस स्थिति में व्यक्ति का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, अर्थात व्यक्ति का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है। जब लिफ्ट त्वरण से नीचे होता है इस स्थिति में व्यक्ति का आभासी भार घटा हुआ प्रतीत होता है, अर्थात व्यक्ति को आभासी भार व्यक्ति के वास्तविक भार से कम होता है। यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए इस स्थिति में किसी व्यक्ति या स्वतंत्र वस्तु की भांति नीचे गिरेगा जिससे व्यक्ति का आभासी भार 0 प्रतीत होगा, अर्थात व्यक्ति को भारहीनता का अनुभव होगा। यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो इस स्थिति में व्यक्ति का आभासी बल व्यक्ति के ऊपर की ओर लगेगा जिससे वह लिफ्ट की फर्श को उठकर लिफ्ट की छत से जा लगेगा। यंत्र और उसके सिद्धांत। भाप का इंजन ऊष्मागतिकी का सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरणा पर कार्य करता है। रॉकेट प्रक्षेपण न्यूटन की गति का तृतीय सिद्धांत है। रेडियो व दूरदर्शन विद्युत चुंबकीय संचरण पर कार्य करता है। वायुयान बर्नौली का तरल गति विज्ञान सिद्धांत पर कार्य करता है। सोनार पराश्रव्य तरंगों का परावर्तन है। प्रकाशिक रे से प्रकाश का पूर्णांतिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन की तरंग आवृत्ति पर कार्य करता है। फोटोसेल प्रकाश विद्युत प्रभाव पर कार्य करता है। नाभिकीय रिएक्टर नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है।
भौतिक एवं रसायन विज्ञान से संबंधित भारत के महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थान। भारतीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली में है। भारतीय तकनीकी अनुसंधान केंद्र लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून उत्तराखंड में है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून उत्तराखंड में। भारतीय मौसम विज्ञान एवं अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली दिल्ली में है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली दिल्ली में है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान केंद्र जादूगोरा झारखंड में है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर झारखंड में है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई महाराष्ट्र में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म मुंबई महाराष्ट्र में है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक महाराष्ट्र में है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे महाराष्ट्र में है। भारतीय उष्ण मौसम विज्ञान संस्थान पुणे महाराष्ट्र में है। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे महाराष्ट्र में है। भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान ट्राम्बे महाराष्ट्र में है। केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। केंद्रीय विद्युत रसायन अनुसंधान संस्थान कड़ाईकुड़ी तमिलनाडु में है। केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान केंद्र भावनगर गुजरात में है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलोर कर्नाटक में है। राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला बेंगलुरु कर्नाटक में है। रमन अनुसंधान केंद्र बेंगलुरु कर्नाटक में है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी गोवा में है। कुछ युक्तियां हैं उसका ऊर्जा रूपांतरण है। विद्युत हीटर यह विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कार की बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, फेंके हुए पत्थर की ऊर्जा पेशीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है। वाष्प इंजन ऊष्मीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जलता हुआ कोयला रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत अपघटन विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बिजली का पंखा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। टरबाइन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। पवन चक्की यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत चुंबक विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में, परमाणु बम रासायनिक ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा में, माइक्रोफोन विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में, विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।